Good morning, students. Today we do module 1 reading unseen passage from our grammar book Compacta. Let's do the reading of first passage. Now start the reading of classroom assignment 1 poem. While at the zoo, be careful what you say or do when you visit the animals at the zoo. जब भी हम चिड़ियाघर में जाते हैं बी केयरफुल वट यू से और डू, आप क्या कहते हो या करते हो उसके प्रति सावधान रहना चाहिए। व्हेन यू विजिट द एनिमल्स एट द जू, जब भी आप चिड़ियाघर में एनिमल्स के पास जाओ या यात्रा करो। डोंट मेक फन ऑफ द कैमल्स हम्प, ही इज़ वेरी प्राउड ऑफ हिज नोबल बम्प। इट मीन्स डोंट मेक फन ऑफ द कैमल्स हम्प, हमें कैमल के हम्प या कुबड़ का मजाक नहीं करना चाहिए। ही इज़ वेरी प्राउड ऑफ हिज नोबल बम्प, क्योंकि उसे अपने इस महान जो उसका कुबड़ है उस पर काफ़ी गर्व होता है। डोंट लाफ टू मच एट द चिंपैंजी, ही थिंक्स ही इज़ एज वाइज एज यू और मी। डोंट लाफ टू मच एट द चिंपैंजी, चिंपैंजी पे हमें ज़्यादा नहीं हंसना चाहिए, वह सोचेगा कि वह उतना ही बुद्धिमान है जितना कि आप और मैं। एंड द पेंगुइन स्ट्रटिंग अराउंड द लेक कैन अंडरस्टैंड रिमार्क यू मेक, और पेंगुइन जो लेक के चारों ओर अकड़ कर चल रही हैं, कैन अंडरस्टैंड वह आपको समझेंगी। क्या आप समझ सकते हो रिमार्क यू मेक कि वो आप पर टिप्पणी कर रही हैं। ट्रीट देम एज वेल एज दे डू यू एंड यू विल ऑलवेज बी वेलकम एट द जू। ट्रीट देम, देम यहाँ पेंगुइन के लिए है, और उन पेंगुइन को वैसे ही ट्रीट करो, वैसा ही उनके साथ व्यवहार करो जैसा कि वो आपके साथ कर रही हैं। एंड यू विल ऑलवेज बी वेलकम एट द जू, और आपका जू में चिड़ियाघर में हमेशा ही स्वागत होगा। This poem is written by Eileen Mathis. Let's do some multiple choice questions of this poem. The first question is the poet's advice in the first stanza. जो पहला स्टेंजा है उसमें पोइट हमें क्या एडवाइस देता है, क्या सलाह देता है। विजिट द जू टू सी एनिमल्स, चिड़ियाघर में पशु एनिमल्स को देखने के लिए यात्रा करना। डोंट से और डू एनीथिंग इन द जू, जू में हमें क्या कहना या क्या करना चाहिए। टेक केयर नॉट टू ऑफेंड जू एनिमल्स, जो जू एनिमल्स हैं उनका अपमान नहीं करना चाहिए। टेक केयर ऑफ एनिमल्स, पशुओं की एनिमल्स की देखभाल करना। द कैमल डज नॉट लाइक, कैमल को क्या पसंद नहीं है। हिज हम्प बीइंग लाफ्ड एट, उस पर हंसना। मेकिंग फन, मजाक करना। बीइंग प्राउड एंड नोबल, गर्वित और महान रहना या अच्छे बनना। एज यू और मी, आप और मैं। लाइन 12, हु आर यू एंड मी, यहाँ पर आप और मैं कौन हैं। चिंपैंजी एंड द रीडर, चिंपैंजी एंड द पोएट, द रीडर एंड द पोएट, द पोएट एंड अ विजिटर टू द जू, पोएट या फिर जू में जो यात्रा कर रहा है उसके लिए यूज़ हुआ है। द लाइन दैट मीन्स एनिमल्स ट्रीट ह्यूमन बीइंग वेल, किस लाइन का अर्थ है कि मानव को एनिमल्स को अच्छे से ट्रीट करना चाहिए, उनके प्रति अच्छा व्यवहार करना चाहिए। इज़ लाइन 12, लाइन 18, लाइन 2, लाइन 17। द वर्ड स्टार्टिंग मीन्स, यहाँ पर जो वर्ड है स्टार्टिंग उसका अर्थ क्या है। वॉकिंग इन अ स्टिफ एंड प्राउड मैनर, कठोर और गर्वित व्यवहार से चलना। वॉकिंग इन एन अशेम्ड मैनर, या फिर शर्मिंदगी वाले व्यवहार में चलना। स्विमिंग वाटर, वाटर में पानी में स्विम करना, तैरना। जंप इनटू वाटर, पानी में जंप करना। ट्राई टू गिव द answers of these questions yourself. Let's do the short answers. The first question is what can make the camel feel upset.
क्या करने से कैमल अपसेट हो जाता है, उदास हो जाता है। इन वट वे इज द चिंपैंजी सिमिलर टू अस, किन वेज में या किन तरीक़ों से जो चिंपैंजी है वो हमारे समान, अकॉर्डिंग टू द पोएम, पोएम के अनुसार। वट कैन ऑफेंड द पेंगुइन अकॉर्डिंग टू द पोइट, पोइट के अनुसार पेंगुइन क्या अपमान कर सकते हैं। वट मैसेज डज द पोएम गिव अस, यह पोएम हमें क्या मैसेज देती है। वट इज़ द राइम स्कीम ऑफ द पोएम, और इस पोएम की राइम स्कीम क्या है। डू ऑल द क्वेश्चन आंसर्स योर सेल्फ। लेट्स स्टार्ट द रीडिंग नेक्स्ट पोएम। द नेक्स्ट पोएम इज ब्रदर्स, भाई। माई ब्रदर्स ऑलमोस्ट एवरी डे वुड मेक मी मैड, मेरा भाई लगभग हर दिन मुझे मूर्ख बनाता है। एट लास्ट दे ऑल वेंट ऑफ टू कैंप एंड आई वॉज ग्लेड, और लास्ट में वो कहाँ पर चले जाते हैं, कैंप पे चले जाते हैं। एंड आई वॉज ग्लेड, और मैं खुश हो जाती हूँ। आई प्लेड अराउंड द हाउस एंड हेल्प माई मोम टू बेक, एंड नो वन टीज्ड और टोक द बिगेस्ट पीस ऑफ केक। आई प्लेड अराउंड द हाउस, और मैं घर में हर जगह खेलती हूँ जो या उसके चारों ओर खेलती हूँ। एंड हेल्प माई मोम टू बेक, और अपनी माँ की मदद करती हूँ बेक करने में, मीन्स खाना बनाने में। एंड नो वन टीज्ड और टुक द बिगेस्ट पीस ऑफ केक, और टीज होता है चिढ़ाना, और ना ही मुझे कोई चिढ़ाता है उस समय, और ना ही कोई, और टुक द बिगेस्ट पीस ऑफ केक, और मैं केक का सबसे बड़ा पीस लेती हूँ, टुकड़ा लेती हूँ। एंड नो वन लैस्ट माई डोलेज टू द लाइलक ट्रीज एंड ग्रैब्ड माई थिंग्स एंड हाइड दैम वेयर आई कुडंट सी। लेस्ट होते हैं पीटना, और कोई भी मेरी डोलीज होते हैं गुड़िया को, और कोई भी मेरी जो गुड़िया है उसको नहीं पीटता। द लाइलक, लाइलक ट्री मीन्स जो पाइकन का पेड़ होता है। एंड ग्रैब्ड माई थिंग्स, और ना ही कोई मेरी वस्तुएं छीनता है, मेरी चीज़ या सामान छीनता है। एंड हाइड दैम वेयर आई कुडंट सी, और ना ही कोई उन्हें वहाँ पर छुपाता है जहाँ से मैं उन्हें ढूंढ नहीं सकती। बट सून आई मिस्ड देयर कॉर्नी जोक्स एंड जोली नॉइस, नाउ आई कैन हार्डली वेट टूडे टू सी द बॉयज़। बट सून, लेकिन जल्दी ही, आई मिस्ड देयर कॉर्नी जोक, जो सुनने में अजीब होते हैं उन जोकों को मैं मिस करती हूँ। एंड जोली वॉइस, और उस सुंदर आवाज़ को या आनंद से भरी आवाज़ को। नाउ आई कैन हार्डली वेट टूडे, और अब मैं मुश्किल से ही उनका आज इंतज़ार कर रही हूँ। टू सी द बॉयज़, अपने भाइयों को देखने के लिए। दिस पोएम इज़ रिटन बाय मुरियल लम्सन सोन। लेट्स डू द मल्टीपल चॉइस questions of this poem. The first question is, the poet was happy when her brothers went away to camp because she, लेखिका खुश होती है जब उसके भाई कैंप पर चले जाते हैं क्योंकि वह could have some peace, वह शांति चाहती है। wanted to be alone, अकेला रहना चाहती है। could have the biggest piece of cake, केक का बड़ा टुकड़ा लेना चाहती है। कुड हेल्प हर मदर बेक या केक, या फिर अपने जो मदर है उसकी केक बनाने में मदद करना चाहती है। सेकंड क्वेश्चन इज़, द पोएट्स ब्रदर्स ऑफन, लेखिका के भाई प्राय प्लेड विद हर, उसके साथ खेलते हैं। मिस्ड हर, उसे याद करते हैं। बोदर्ड हिम, उसे पीटते हैं। वेटेड फॉर हर, उसका वेट करते हैं। द पोइट कैन बी कोल्ड अ डैश सिस्टर, लेखिका को हम डैश सिस्टर कह सकते हैं। सेल्फिश एंड इनसेंसिटिव, सेल्फिश स्वार्थी, एंड इनसेंसिटिव जिसमें कोई भावना न हो, अभावनत। प्लेफुल एंड हैप्पी, जो हमेशा खेलती रहती है और खुश रहती हैं। लोनली एंड इरिटेटिंग, अकेली और जो इरिटेट हो जाती है, किसी भी बात को कहने पर चिढ़ जाती है। अफेक्शनेट एंड सेंसिटिव, काफ़ी वो लगाव होता है उसे या और भावुक होती है।
द लास्ट स्टेंज डिस्क्राइब द गर्ल्स। जो लास्ट का स्टेंज है वो गर्ल्स को कैसे डिस्क्राइब कर रहा है, उसकी काइंडनेस को, दयालुता को, रेस्टलेसनेस, हैप्पीनेस एंड थॉटफुलनेस, जो विचारों से हमेशा भरी हुई है, खुश है या फिर रेस्टलेसनेस या फिर बेचैनी है उसमें। अकॉर्डिंग टू द पोएम, पोएम के अनुसार द पोइट्स ब्रदर्स वर एज बॉयज। जो लेखिका के भाई हैं वो कैसे लड़के हैं, सेंसिटिव, भावुक है, केयरिंग है एंड लविंग है, उसकी देखभाल करते और उससे प्यार करते हैं। केयर फ्री, उसकी देखभाल नहीं करते। नोटी, शरारती हैं एंड नॉइसी, और बहुत ज़्यादा शोर करते हैं। ग्रीडी, लालची हैं। सेल्फिश, स्वार्थी हैं एंड शेमलेस, और उन्हें हंग्री, भूखे हैं। प्लेफुल, खेलते हैं एंड नेचर लविंग, और प्रकृति से प्यार करते हैं। द सेकेंड पार्ट, टाइप 2 गैप फिलिंग क्वेश्चंस। गिवन बिलो इज द समरी ऑफ द पोएम। नीचे इस पोएम की समरी दी गई है। कंप्लीट इट बाय राइटिंग द मिसिंग वर्ड अगेंस्ट द करेक्ट ब्लैंक नंबर इन द स्पेस प्रोवाइड। और जहाँ पर जो ब्लैंक दिए गए हैं वहाँ पर उस वर्ड को राइट करना है जो यहाँ पर मिस हो गए हैं। Try to give the answers with the help of the poem. Today's work is to do the classroom assignment first and classroom assignment 2, and try to find out the answers of these questions. Thank you.